दोस्तों, आज की कहानी है अमीर भाई का घमंड और गरीब भाई की किस्मत। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। एक खूबसूरत शहर में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई असलम था और छोटा भाई साजिद था। दोनों के मिजाज में जमीन और आसमान का फर्क था। असलम दौलत का भूखा और बेहद घमंडी था, जबकि साजिद एक नेक, ईमानदार और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखने वाला इंसान था। जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ तो असलम ने चालाकी और जबरदस्ती से घर की सारी कीमती चीजें, जमीन और सारा कारोबार अपने कब्जे में कर लिया। साजिद के हिस्से में उसने सिर्फ एक पुराना टूटा फूटा कच्चा मकान और एक बंजर जमीन का टुकड़ा छोड़ दिया। असलम ने साजिद को साफ कह दिया, देखो साजिद, मैं बड़ा हूँ, इसलिए इस खानदानी दौलत पर मेरा पूरा हक है। तुम इस झोपड़ी में रहो और अपनी मेरे पास कभी मदद मांगने मत आना, क्योंकि मुझे नाकाम लोगों से बिल्कुल पसंद नहीं है। साजिद ने अपने भाई की कड़वी बातें सुनकर सब्र किया और उसने मुस्कुराकर कहा, भाईजान, मुझसे आपसे कोई शिकायत नहीं है। अल्लाह ने मेरे नसीब में जो लिखा है मैं उसी में खुश हूँ। बेशक मेरा रब सब कुछ देखने वाला है और साथ देने वाला है। असलम अपनी बड़ी हवेली में ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा। वो दिन रात अपनी दौलत को देखता और गुरूर में डूबा रहता। वो भूल गया था कि इस्लाम में घमंड को सबसे बड़ा गुनहगार माना जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो इंसान दिल में राई के दाने के बराबर भी घमंड रखता है वह जहन्नम की खुशबू तक नहीं पहुंच सकता। असलम न तो कभी गरीबी की मदद करता और न ही अपनी दौलत से ज़कात निकालता था। वक्त गुजरता गया और साजिद की मुश्किलें बढ़ने लगी। मजदूरी की तलाश में रहता, लेकिन कभी काम मिलता तो कभी खाली हाथ लौट जाता। धीरे धीरे घर के हालात इतने खराब हो गए कि साजिद के घर में कई दिनों तक चूल्हा नहीं जलता था। उसके छोटे छोटे बच्चे भूख से रोने लगते थे। एक दिन साजिद की बीवी जीनत ने बड़े दुख के साथ कहा, आपके भाई के पास इतना सब कुछ है, गोदाम अनाज से भरे पड़े हैं। आप एक बार जाकर उनसे बात करते, शायद उनके दिल में सगे भाई के लिए थोड़ी मोहब्बत जाग जाए। साजिद अपनी बीवी और बच्चों की हालत देखकर असलम की बड़ी हवेली की तरफ चल पड़ा। जब वो वहां पहुंचा तो असलम अपने आलीशान बिस्तर पर बैठा हुआ था। साजिद ने झिझकते हुए कहा, भाईजान, घर में बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, मुझे खैरियत नहीं चाहिए, आप बस मुझे थोड़ा सा अनाज दे दीजिए। ये सुनकर असलम का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। उसने साजिद को धक्का देते हुए चिल्लाकर कहा, निकल जाओ मेरे घर से, आए दिन भिखारी बनकर चले आते हो। तुम्हारी वजह से मेरी अमीरी दोस्तों के सामने ना कट जाती है। अगर दोबारा मेरे दरवाजे पर नजर आए तो मैं अच्छा नहीं होगा। साजिद का दिल बुरी तरह टूट गया। उसकी आंखों में आंसू जारी हो गए, लेकिन उसने अपने भाई को पलटकर कोई बद्दुआ नहीं दी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह तू ही सबको रिस्क देने वाला है, मुझे अपने सिवा किसी को मोहताज न कर। साजिद उदास कदमों से रोते हुए जंगल की तरफ निकल गया ताकि कुछ सूखी लकड़ियां काटकर बाजार से बेचकर अपने बच्चों के लिए खाने का इंतजाम कर सकूं। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था कि तभी वहां से एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग गुजरे। साजिद को इस कदर परेशान देखकर बुजुर्ग उसके पास आ गए और बड़े प्यार से पूछा, बेटा, तुम इस तरह वीरान जंगलों में क्यों बैठे हो? उस रब से मांगो जो बंदे की शहरग से भी ज्यादा करीब है। साजिद ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुना दी। बुजुर्ग ने साजिद को सर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अल्लाह ताला अपने पसंदीदा बंदों को ही आजमाइश में डालता है और तुमने इस मुश्किल वक्त में भी सब्र का दामन नहीं छोड़ा है। ये लो कुछ सूखी हुई गुठलियां हैं, इन्हें ले लो, लेकर जाओ और अपनी बंजर जमीन पर अल्लाह का नाम लेकर बो दो। इंशाअल्लाह तुम्हारा रब तुम्हारी झोली में खुशी में भर देगा।
उसने और उसकी बीवी जीनत ने पूरी रात अल्लाह की इबादत की, रो रो कर दुआएं मांगी और सुबह होते ही अपनी उस बंजर जमीन पर जाकर उन गुठलियों को बो दिया। जैसे ही उन्होंने गुठलियों को जमीन में डाली, अचानक एक मौजज़ा चमत्कार हुआ। आसमान से ठंडी हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते वो बंजर जमीन एक बेहद खूबसूरत और हरे भरे बाग में तब्दील हो गई। उस बाग के पेड़ों पर ऐसे कीमती और रसीले फल आ गए जो पूरे शहर में किसी के पास नहीं थे। इतनी ही नहीं, जब साजिद ने जमीन को थोड़ा और खोदा तो वहां से उसके एक पुराना मटका मिला जो चांदी और सिक्कों से लबालब भरा हुआ था। साजिद और उसकी बीवी आंखों में खुशी के आंसू जारी हो गए। उन्होंने फौरन सजदे में गिरकर अल्लाह से शुक्रिया अदा किया और साजिद शहर का सबसे अमीर कामयाब ताजिर बिजनेसमैन से मिला। लेकिन अमीर होने के बाद उसके दिल में रत्ती भर की घमंड नहीं आया। उसने सबसे पहले गरीबों के लिए मुफ्त लंगर शुरू किया, यतीमों की मदद की और हर साल पूरी ईमानदारी से ज़कात निकालता रहा। दूसरी तरफ असलम का घमंड सातवें आसमान पर था। वो साजिद की तरक्की देखकर अंदर ही अंदर जलने लगा। वो कहता था, ये साजिद तो कल तक भिखारी था, इसकी किस्मत इतनी जल्दी कैसे बदल गई। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास तो दौलत और रुतबा है, उसका मुकाबला ये भी नहीं कर सकता। वो अपनी दौलत के नशों में अंधा होकर लोगों पर और ज्यादा जुल्म करने लगता था। लेकिन अल्लाह का कानून बहुत सख्त है मेरे दोस्तों। जब किसी का घमंड हद से बढ़ जाता है तो उसकी पकड़ भी बहुत अकड़ से ली जाती है। एक रात जब पूरा शहर सो रहा था, अचानक असलम के सबसे बड़े अनाज के गोदामों और उसकी आलीशान हवेली में भयंकर आग लग गई। आग की लपेट इतनी तेज थी कि देखते ही देखते असलम का सब कुछ जलकर राख हो गया। उसका सारा अनाज, सारा कैश, सोना चांदी और वो आलीशान मकान जिस पर उसके नाज था, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। वो होते होते वो करोड़पति से सीधे सड़क पर आ गया। जिन अमीर दोस्तों के साथ वो महफिलें सजाता था, जब वो उनके पास मदद मांगने गया तो सबने अपने दरवाजे उसके मुंह पर बंद कर दिया। किसी ने उसके एक वक्त की रोटी तक नहीं दी। अब समझ में आ रहा था कि जब वो साजिद को थुथकारा था तो साजिद के दिल पर क्या गुजरी होगी। भूख से बेहाल और फटे कपड़ों में असलम तड़पता हुआ साजिद के आलीशान घर के दरवाजे पे पहुंचा। वो शर्म के मारे साजिद की आंखों में नहीं मिला पा रहा था। जैसे ही साजिद बाहर आया, असलम उसके पैरों पे गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। असलम ने सिसकियां लेते हुए कहा, साजिद मुझे माफ कर दो, मैं दौलत के नशे में अंधा हो गया था। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हें भूखा तड़पाया और अपनी दौलत पर घमंड किया। आज अल्लाह ने मुझे मेरी औकात दिखा दी, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मैं इस काबिल भी नहीं हूं कि तुम्हारा भाई कहलाऊं। साजिद की आंखों में आंसू आ गए। उसने फौरन आगे बढ़कर अपने बड़े भाई को गले लगा लिया और कहा, भाईजान आप ऐसा मत कीजिए, आप मेरे बड़े भाई हैं और इस्लाम हमें अपनों को माफ करना सिखाता है। वो अल्लाह की देन है और इस पर आपका भी उतना ही हक है। असलम को अपनी गलती का गहरा एहसास हो चुका था। उसका घमंड हमेशा के लिए टूट गया था और वो अब एक सीधा साधा नमाजी और नेक इंसान बन गया था। दोनों भाई फिर से एक साथ मोहब्बत से रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है, दुनिया की कोई दौलत, शोहरत और कामयाबी सब ढलती छांव की तरह है। आज जिसके पास है जरूरी नहीं कि कल भी उसके पास रहे। इसलिए कभी अपनी किसी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला को आजिज़ी नरमी मन करने वालों को बहुत सख्त सजा देता है। हमेशा मुश्किल वक्त में सब्र करना चाहिए और अच्छे वक्त में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।